Good morning, student. Today we discuss here class 11th subject chemistry, chapter number first. Now in this video we explain Dalton atomic theory. Dalton atomic theory means the theory that all matter is made up of very tiny individual particle is called atomic theory of matter. Dalton put forward his atomic theory of matter in 1808. The various postulate of Dalton atomic theory of matter are as follows. Means the theory that all matter is made up of very tiny individual particle is called atomic theory of matter. Means the theory that all matter is made up of very tiny individual particle is called atomic theory of matter. Means एक ऐसी थ्योरी ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल कि जो मैटर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इज कॉल्ड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर. तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर. Dalton put forward his atomic theory of matter in 1808. Means है कि Dalton put forward his atomic theory of matter in 1808. Dalton ने फॉरवर्ड किया एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को कब, 1808 में. द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर एज फॉलोज. कुछ इसके पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, जिसको डिस्क्राइब किया गया है. नंबर फर्स्ट, all the matter is made up of very small particles called atoms. Means all the matter is made up of वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. जितने भी मैटर, ऑल द मैटर्स, जितने भी मैटर हैं इस मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, वो सभी एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं. ठीक है, जितने भी अर्थ पर जितने भी क्या हैं पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे कैसे एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं. जितने भी मैटर्स हैं अर्थ पर वो एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. उसी को क्या बोलते हैं हम, एटम. ओके, नेक्स्ट, atoms cannot be divided. एटम्स एक वह पार्ट है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, उससे कोई स्मॉल पार्टिकल्स हो ही नहीं सकता. ठीक है, उसी क्या बोलते हैं हम, एटम. मीन्स है उसको ब्रेक नहीं कर सकते, आप तोड़ नहीं सकते उसको. ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एटम.
एटम कैन neither be created nor destroyed. Atom can neither be created nor destroyed. एटम को ना ही आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही आप डेस्ट्रॉयड कर सकते हैं. ठीक है, यह चेंज हो सकता है वन फॉर्म से अदर फॉर्म में, लेकिन क्या कर सकते हैं, ना ही आप इसको नष्ट कर सकते और ना ही आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एटम्स आर ऑफ वेरियस kind. There are as many kind of atom as are elements. Means है atoms are of various kind. There are as many kind of atoms as are element. मीन्स है एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड, जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप, बहुत कह सकते हैं कि अनेक टाइप्स के होते हैं. देयर आर ऑफ मैनी काइंड ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स. मीन्स क्या है कि एटम्स क्या होते हैं, अनेक टाइप्स के होते हैं. देयर आर एस मैनी काइंड ऑफ एटम्स, और बहुत टाइप्स के होते हैं, मैनी टाइप्स के होते हैं. एस आर एलिमेंट्स. ठीक है, तो उसी प्रकार से एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, काफ़ी टाइप के होते हैं. ठीक है, जिस प्रकार से एलिमेंट्स का डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उस प्रकार से जो एटम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो एलिमेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ओके, नेक्स्ट, ऑल द एटम्स ऑफ अ given element are identical in every respect, having the same mass, size and chemical properties. Means है all the atom of a given element are identical in every respect, having the same mass, size and chemical properties. Means क्या है कि all the atoms of a given element are identical in every respect, having the same mass, size and chemical properties. Means है कि जितने भी एटम्स होते हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं, एंड ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. अगर एक ही टाइप के एटम्स हैं तो उनके और एक ही टाइप्स के एलिमेंट्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़, मास हो सकता है, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं. ओके, एक ही प्रकार के अगर एलिमेंट्स हैं तो उनकी मास हुआ, साइज हुआ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी. ओके, एंड नेक्स्ट, सिक्स प्रॉपर्टी, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स differ in mass, size and chemical properties. Means atom of different element, atoms of different element differ in mass, size and chemical properties. Means है कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट इन मास. मीन्स है जो एटम्स हैं
वो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मास होंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट मास होंगे, साइज भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अगर सेम एलिमेंट है, सेम एटम्स है, तो उनके मास भी सेम होंगे, साइज भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल combination, two elements consist in the joining together of atoms of these elements to form molecule of compound. Means chemical combination, two elements consist in the joining together. मीन्स है केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान टू एलिमेंट्स हैं कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जॉइन हो जाते हैं। ऑफ द एटम ऑफ दिस एलिमेंट टू मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, मीन्स क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट और टू एलिमेंट्स हैं कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जॉइनिंग हो जाते हैं। ऑफ दिस एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल और कंपाउंड, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जॉइनिंग हो जाते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान बिटवीन जैसे टू एलिमेंट्स हुए या उससे ज़्यादा हुए, तो उस कंडीशन पे इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ द एटम, तो उस समय पे क्या हो जाते हैं, वो जॉइन हो जाते हैं और एक प्रकार से एक मॉलिक्यूल बनाते हैं या फिर एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में जॉइन होकर क्या बनाते हैं, या तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं या फिर कंपाउंड बनाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसको वंस अगेन इसको रिकॉल कर लेते हैं। ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, कि जो मैटर है वो एक स्मॉल पार्टिकल्स होता है। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम एटम। नेक्स्ट, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी डिवाइडेड। नंबर थर्ड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम को ना ही आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। अगर जैसे टू एलिमेंट्स मिलकर क्या क्रिएट करते हैं, एक मॉलिक्यूल क्रिएट कर सकते हैं। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड, देयर आर ऑफ मैनी काइंड ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। मीन्स क्या है, एटम आर ऑफ वेरियस काइंड, अगर एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देयर आर ऑफ मैनी काइंड ऑफ एटम्स आर एज एलिमेंट। ठीक है, जिस प्रकार से एटम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उस प्रकार से एलिमेंट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट, all the atoms of a given element are identical in every respect having the same mass, size and chemical properties. means है all the atom of given element, कि किसी भी एलिमेंट्स का कोई भी जो एटम्स है अगर आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर सेम प्रकार का अगर एलिमेंट्स है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी कैसी होंगी, एक ही टाइप की होंगी, सिमिलर टाइप की होंगी। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर एटम्स है तो अगर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की होंगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट उनके साइज भी डिफरेंट होंगे, मास भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। एंड नेक्स्ट, केमिकल कॉम्बिनेशन, टू एलिमेंट्स consist in the joining together of atoms of these elements to molecules और compound। मीन्स है कि केमिकल कॉम्बिनेशन टू एलिमेंट्स, किसी भी टू एलिमेंट्स का अगर केमिकल कंपोजिशन है तो फिर उस कंडीशन पर वो क्या होते हैं, अगर जॉइनिंग एलिमेंट्स अगर जॉइनिंग हो रहे हैं, ठीक है, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं या फिर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उनका या फिर क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है या फिर एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, एटम्स क्रिएट करके क्या करा रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं अगर एलिमेंट्स उसको क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या बन सकते हैं, कंपाउंड बन सकता है। ओके, थैंक यू।